क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। हमेशा जब हिंदू धर्म आते हैं तभी ये क्यों याद होता है कि इससे पोल्यूशन हो रहा है, पटाखे मत फोड़िए, दिए मत जलाइए, इससे आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये ज्ञान सारा हिंदू धर्म को क्यों दिया जाता है? सवाल तो क्यों टूट और फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, टूट और फूट डालने की नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा सद्भाव और सीखने की बात करी है। कैसे है? टूट और बोल गोदी मीडिया है जो एक वर्ग है मीडिया का, उसकी एक दिक्कत है, उसकी एक परेशानी है और उसका एक सगल है कि कुछ खबरें ऐसी परोसी जाती हैं जिससे सद्भाव बिगड़े। जी अरे रुकिए ना, थोड़ा ऐसे मत कीजिए, थोड़ा गर्दन नीचे करके आराम से बात कीजिए। ये हुई ना बात। अखिलेश यादव जी का जो बयान आया है, जिनको रोजा इफ्तार की पत्तलें चाटने की आदत हो ना, पहले तो अखिलेश यादव ही सबसे बड़े झूठे हैं जो ये कह रहे थे कि दीपक तो सरकार ने दूसरे राज्य से मंगाए। सबसे बड़ा नरेंद्र अरे मोदी तू है, नहीं, मैं तो यही भाषा जानता हूँ भाई, चिंता मत करो। सब समाजवादी पार्टियों का इलाज मुझे अच्छी तरह आता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाली हैं न्यूज एंकर अर्पिता आर्या और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलने वाले हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका। दोस्तों, इस समय दिवाली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव दिवाली पे अभद्र टिप्पणी देना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है दिवाली पे दिए जलाना और उसमें तेल डालना, इन सब में फालतू पैसे बर्बाद क्यों किए जा रहे हैं। इसी को लेके आज का ये डिबेट चलने वाला है, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपने नेता अखिलेश यादव को डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे और उनकी सराहना करते हैं। फिर उसके बाद न्यूज एंकर अर्पिता आर्या और बीजेपी के प्रवक्ता ने इनकी जिस तरह से क्लास लगाई है और इनकी जिस तरह से बेइज्जती की है, उसे देखकर आप लोगों को आनंद आ जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरी डिबेट देखिएगा, तभी आप सभी को यह पूरा डिबेट समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस धमाकेदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक तरफ अयोध्या में भव्यता है, दियों का समंदर सज रहा है, राम की नगरी ऐतिहासिक पल की गवाह है। एक साथ 26 लाख से ज्यादा दिए आस्था की रोशनी से आसमान छू रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पलों के पहले सियासत का तेल, सियासत की बाती और सियासत का दिया जलाकर धुआं धुआं कर दिया है। अखिलेश यादव की माने तो दिवाली पर दिए और मोमबत्ती पर फिजूल खर्च हो रहा है। उन्होंने क्रिसमस से सीखने की सलाह दी, लेकिन उनकी ये सलाह न लोगों को पच रही है और न ही बीजेपी और हिंदू संगठनों को। या यूं कहें कि अखिलेश के बयान ने त्योहारों की रोशनी को राजनीति की लपटों में घेर लिया है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर वार करते हुए चुपते सवाल पूछे। वहीं बीएचपी का कहना है कि अखिलेश को अयोध्या की रोशनी खटकती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिए भी वोट देखकर जलेंगे? क्या हमारे पर्व अब भी आस्था के रहेंगे या राजनीति के मंच बन जाएंगे? इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी, इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। और सबसे पहले मनोज काका साहब, अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं? इस बयान देने का आशय, मंशा, मतलब क्या है, जरा पहले ये समझा दीजिए। असल में जो गोदी मीडिया है जो एक वर्ग है मीडिया का, उसकी एक दिक्कत है, उसकी एक परेशानी है और उसका एक सगल है कि कुछ खबरें ऐसी परोसी जाती हैं जिससे सद्भाव बिगड़े और कुछ खबरें जो मुख्य खबर होती है, जो सही खबर है, उसको इसलिए छुपा लिया जाता है कि उससे समाज में सद्भाव ना आ जाए, एका ना आ जाए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही वो बहुत उसको व्यापक संदर्भ में देखना चाहिए। उन्हें आधी अधूरी बात नहीं दिखाई जानी चाहिए।
चाहिए। ये पूरी बात उन्होंने तो ये भी बात कही कि हमारा जब समय आएगा समाजवादियों का, अभी हम जहां से बात कर रहे हैं जिस जनपद से, चंदौली से, यही प्रजापति समाज के अजय प्रजापति से लेकर सुनील प्रजापति समाज के दो लोगों की हत्या कर दी गई तब। और वो वही तबका है जो मिट्टी का बर्तन बनाने का, जो दिया बनाने का काम करता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी कहा कि हम तो चाहते हैं कि कुम्हार समाज से 1 करोड़ से ज्यादा की दिया खरीदी जाए। चल झूठा। इस पर सरकार ने क्या कहा? अगर कहीं पे कोई रोशनी की बात हो रही है, हमारा दीपावली क्या है कि हर तरह के अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है, तो अगर उस पर उन्होंने ये बयान दिया कि हमें प्रकाश की जो व्यवस्था है वो दुनिया भर के लोगों से सीखनी चाहिए, प्रकाशमान होना चाहिए, तो उसमें किस तरह की, किसका क्या अपमान हो गया? आधा अधूरा क्यों दिखाया जा रहा है? अपना धर्म कैसे निभाना है ये हमें दूसरे धर्म से सीखना होगा। ये बात आप जो कह रही हैं, हर धर्म में प्रगतिशीलता और मतलब हर आप ये कह जगह रहे हैं कि हिंदू रचनात्मकता धर्म हमें ईसाई हमेशा धर्म को सीखनी देखकर प्रगति के राह पर आगे बढ़े। चाहिए। हमें मेरी बात पूरी होने दीजिए अर्पिता। नहीं, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुन लिया मनोज काका जी। अब कुछ काउंटर सवाल होंगे, है ना सर? बिल्कुल काउंटर सवाल। हाँ, तो ये मेरा काउंटर सवाल है सर। आपको मैंने पर्याप्त समय दिया, मेरे जरा काउंटर सवालों का सामना कीजिए आप। मेरा सवाल ये है कि हिंदू धर्म को दूसरे धर्मों से, ईसाई धर्म से सीखना चाहिए और उसके बाद हिंदू धर्म को आगे बढ़ना चाहिए। आप ये जो बात कर रही हैं पूरी तरह से आप सांप्रदायिक बात कर रही हैं। हर एक धर्म को दूसरे के धर्मों से सीखना चाहिए। कबीर ने हमारे धर्म में और मुस्लिम धर्मों में जो धर्मों में बुराइयां थी उसकी उन्होंने भरपूर आलोचना करी है। ठीक है, कबीर ने करी है, उसकी रविदास ने करी है। हमें धर्म का मतलब, धर्म एक जीवन जीने की पद्धति है जो सद्भाव सिखाए, जो एकता सिखाए, उसका अनुसरण करना चाहिए। एक और बात बताइए, आप अपने घर में दिया जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे या लाइट जला के छोड़ देंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हम अपने घर में दिया भी जलाएंगे और नहीं सर, फिर वो खर्च क्यों कर रहे हैं ना? अखिलेश यादव ने कहा कि दिए में हर साल खर्च क्यों करना? वो कह रहे हैं हर साल दिए में खर्च क्यों करना? यही सेंटेंस बोला है ना। आप ये कह रहे हैं कि कुछ मीडिया संस्थान हैं जो बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं। मैं जरा रिक्वेस्ट करूंगी, जरा पीसीआर वो बयान अखिलेश यादव का निकालिए जिसमें उन्होंने क्रिसमस से कहा कि सीखिए। उन्होंने कहा दिए में, उसके बाद उनका तंज था कि दिए में पैसे हर साल क्यों बर्बाद करना? सर, इसमें क्या तोड़ा है, क्या मरोड़ा है और क्या ऐसे शब्द हैं जो अखिलेश यादव के मुंह में डाले हैं? बताइए। और वो भी दिखाइए, और जरा इनकी आवाज मुझे बढ़ाइए। उन्होंने कहा कि हम कुमार और प्रजापति तबके से नहीं, वो तो इसलिए सर मैं बताती हूँ ना, राजनेताओं की दिक्कत क्या है। अब जब बीजेपी वालों ने पीडीए के फॉर्मूले पर सवाल उठा दिया और इसको रोजगार से जोड़ दिया तो आपको दर्द हो गया, आपको लग गया अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो हम किसी को खुश करने चल रहे थे, हमने पीडीए को नाराज तो नहीं कर दिया, इसलिए फिर आप इसको सफाई दे रहे थे। सुनिए, कहने से गड़बड़ नहीं हुई है। मनोज जी, अरे रुकिए ना, थोड़ा ऐसे मत कीजिए, थोड़ा गर्दन नीचे करके आराम से बात कीजिए। गजब बेइज्जती है। मैं आपको जरा अखिलेश यादव का एक बयान जो अभी आज उन्होंने दिया, सर सुन लीजिए मनोज जी, वो मैं जरा सुना देती हूँ एक बार, आप ध्यान से सुन लीजिए और आप बताइएगा कि हमने उसको कहाँ तोड़ा और कहाँ मरोड़ा। सुनाइए जरा, वही चीज सुनाइए जरा जो उन्होंने बोली है। क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। कराएंगे जो अब याद आया है और जो खर्चा अब याद आया है सर, सफाई महोत्सव याद है सर 2014 में सर, सुनिए ना 300-3400 करोड़ रुपए खर्च हुए थे जो हर साल होता था सर। उस समय आपको ये क्यों याद नहीं आया कि ये खर्च नहीं करते हैं? आपको वो याद है कि नहीं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सालाना विज्ञापनी बजट 17,000 करोड़ रुपया। नहीं, खर्च को लेकर योगी आदित्यनाथ ने तो कहा नहीं ना, ये तो नहीं कहा कि दिए मत जलाइए, खर्च मत कीजिए, ये बात आपके नेता कह रहे हैं। इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ मनोज काका जी, जब आप लोग 300-3400 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, सफाई महोत्सव करते हैं, इतने भव्य भव्य कार्यक्रम करते हैं, तो ये क्यों नहीं याद आता है कि हर साल इतना पैसा क्यों खर्च करना है? अब आपको ये याद आ रहा है कि दिए जलाने से पैसे खर्च हो रहे हैं, मत फालतू आप खर्च कीजिए, आप समझा रहे हैं। सवाल हो गया अर्पिता। हाँ। अर्पिता को बहुत शालीनता से सरकार से ये सवाल करने की थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए कि पहले आप जवाब देने की हिम्मत कर लीजिए, क्योंकि आपके नेता कुछ ऐसा कह गए हैं जिस पर आप सफाई नहीं दे पा रहे हैं सर। 17,000 मेरी हिम्मत, मेरी पत्रकारिता को मत ललकारिए, मैं आपसे केवल जवाब चाह रही हूँ सर, और तो मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं।
जवाब लेने में कितना अरे डर तो रही ठीक हैं है आप? सर, जवाब का सर सवाल का जवाब होता है। आप ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ये मतलब नहीं है ना सर, मैं कोई राजनीतिक दल नहीं हूं सर, नहीं, है ना? मैं मैं आप आपसे सिंपल ये राजनीतिक दल पूछ की रही हूँ, बिल्कुल नहीं इतने है। खर्च का ज्ञान पहले क्यों नहीं आया, अब ये दिव्य ज्ञान कहां से आ गया? ये दिव्य ज्ञान कोई आपसे पूछ के थोड़ी आएगा। मैं जो कह रहा हूँ कहां से बिल्कुल आ सही रहा है, बात मैं है थोड़ी कि कह रही हूँ जहां मुझसे भी पूछ फिजूल रहे हो खर्ची हो आप। रही, ये दिव्य ज्ञान सरकार आ से कहां से रहा उन्होंने ये है? भी सवाल पूछा, सरकार से उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि जो मुख्यमंत्री 17,000 करोड़ रुपया अपना चेहरा चमकाने पर विज्ञापन पर खर्च करते हैं, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय बंद कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वही हरिओम की पीट पीट करके हत्या हो गई, उत्तर प्रदेश में गायत्री प्रजापति को जेल में ऊपर हमला हो गया, इस पर आपने सवाल पूछा, इस पर आपने डिबेट किया? मैंने आपको इस पे बता दिया, मैंने ये सवाल आपसे क्यों पूछा, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ये नहीं कहा कि खर्चा बचाओ, अखिलेश यादव ने कहा कि दीपोत्सव में दिए मत जलाओ, खर्चा बचाओ। तो मैंने पूछा कि सिपाही में जो 334 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे उसमें ये दिमाग काम क्यों नहीं किया, कितने पैसे हर साल क्यों खर्च करने हैं? मैं एक राजनेता हूं, क्यों नहीं जनता की भलाई के लिए खर्च कर देता? आप वहां दीपोत्सव का सिर्फ एक खबर दिखाती हैं, आप वो खबर नहीं दिखाती हैं कि उसी दिए के तेल को बिन करके और चुन चुन करके गरीबों का जीवन बढ़ता है, उन पर लाठियां चलती हैं। हम तो कह रहे हैं कि गरीबों में तेल और दिए बंटवा दीजिए, समाजवादियों ने बांटा, आप सरकार से पूछिए, सरकार का जो यहाँ प्रतिनिधि है कि उत्तर प्रदेश के गरीबों के घरों में दिए और मनोज जी दिए की रोशनी कब बांटी जाएगी, शिक्षा की रोशनी कब बांटी जाएगी, सुनिए इन सब विषयों पे आप थोड़ा अलग सर, इससे अलग मैं ये जानना चाह रही हूँ सर। देखिए हर धर्म, हम लोग धर्मनिरपेक्ष देश की बात करते हैं ना, और हर धर्म के सम्मान की बात करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है बार बार आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से हिंदू धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है? सुनिएगा, सवाल सुन लीजिएगा। दिया जलाना सर, आप भी अगर हिंदू हैं तो ये बात समझते हैं, ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई चीज है, इस पर आप ऐसे सवाल नहीं उठा सकते कि इस पे पैसे खर्च हो रहे हैं। फिर आप ईद को लेकर भी सवाल उठा सकते हैं कि ईद में इतनी लाइटें क्यों जला रहे हैं, उससे भी खर्च, उससे आप क्रिसमस ले लीजिए, इतनी लाइटें क्यों जला रहे हैं, उससे बिजली खर्चा होता है कि नहीं होता है सर? तो हर धर्म का सम्मान जब आप ये बात कहते हैं तो क्यों टूट और फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं सर? देखिए, टूट और फूट डालने की नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा सद्भाव और सीखने की बात करी है। कैसे है? टूट और जब वो ये फूट वाली कहते बात हैं, आप जब वो ये कहते हैं कि कहीं पत्थर रख दो, कहीं पत्थर रख दो, झंडा गाड़ दो, टीका लगा दो पत्थर पे, तो उसको आप मंदिर बना लेते हो। जब वो इस तरह आस्था से खिलवाड़ करते हैं, और आज एक बार फिर जब इस धर्म की बात आई और त्योहार की बात आई, हमेशा जब हिंदू धर्म आते तभी ये क्यों याद होता है कि इससे पोल्यूशन हो रहा है, पटाखे मत फोड़िए, दिए मत जलाइए, इससे आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये ज्ञान सारा हिंदू धर्म को क्यों दिया जाता है? सवाल बड़े लंबे लंबे जवाब सर, सवाल होंगे ना सर। आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आस्थे से तब खिलवाड़ होता है कि नहीं कि 24 करोड़ की जमीन 50 करोड़ में बेच दी जाती है, 2.5 करोड़ की जमीन 25 करोड़ में चंदा में चोरी हो जाती, तब आस्था से खिलवाड़ होता है कि नहीं? स्लाटर हाउस के कंपनियों से चंदा लेकर तो और राम नाम का जयकारे लगते हैं, तब आस्था से खिलवाड़ होता है कि नहीं? ये फेयर है, मतलब वो कर रहे हैं तो आप अपने अलग तरीके से आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, आप आस्था पर सवाल ठीक है, समझ गई। राजेश चौधरी, भारत में राजेश चौधरी, धर्म की जी इस तरह के बयान, क्योंकि सर ये है ना कि आप हिंदू धर्म की बार बार बात करते हैं, आप ये कह रहे हैं एक दिया जो है वो सनातन के लिए जलता हुआ दिया है, हम उससे आप अपना संकल्प कर सकते हैं। जब इस तरह के एक मुख्यमंत्री बयान देते हैं किसी एक ही धर्म को लेकर, तो फिर वो सद्भाव वाली भावना वहां खत्म हो जाती है क्या? और इसीलिए दूसरा जो दल है वो अपने वोट बैंक की पूरा खेल है, मतलब हिंदू, यहां पर बीजेपी को लग रहा है कि हिंदू वोट आए इसलिए हिंदुओं की बात कर दीजिए, उन्हें लग रहा है मुसलमानों के वोट आए तो उस धर्म की बात करते हैं, पूरा खेल ऐसा है क्या सर? देखिए, दीपावली केवल हिंदुओं का त्योहार नहीं है, हर भारतवासी का त्योहार है अर्पिता जी। और मैं ये कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव जी का जो बयान आया है, जिनको रोजा इफ्तार की पत्तलें चाटने की आदत हो ना, जो रोजा इफ्तार की पत्तलें चाटते हो, उनको तो दिवाली से नफरत हो जाएगी, ये हुई ना बात, दीपक से नफरत हो जाएगी, मोमबत्ती से नफरत हो जाएगी। अभी वो तो दिन दूर आने वाला, दिन दूर नहीं है जिस दिन वो अखिलेश जी कहेंगे कि इन होली, दिवाली, दशहरा, इन त्योहारों को मनाने वाले लोग काफिर हैं, उस स्थिति में जाने वाले हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना करके राजनीति करना चाहते हैं, उनका लंबा इतिहास है। आज आप अयोध्या को दुल्हन की तरह सजी हुई देख रहे हैं, आप किस तरह से सजाया जा रहा है, यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। जब आप ये कह रहे हैं कि दीपावली जो है वो पूरे देश का त्योहार है, तो ईद भी पूरे देश का ही त्योहार होना चाहिए सर, तो ये तो सबके लिए है। ये मेरा सवाल बेसिक वही था, अपने अपने तरीके से, अपने अपने धर्म के हिसाब से, जिनको जहां सूट करता है उस तरीके से राजनीति बात करते हैं। आपको हिंदू धर्म, हिंदुओं का वोट चाहिए इसलिए उनके त्योहारों की अच्छी बात कीजिए, उनको नहीं चाहिए तो वो इस तरह का बयान दे देते हैं। देखिए, ईद के समय आपने खूब अखिलेश यादव जी को जालीदार टोपी पहन करके ईद मनाते हुए देखा होगा।
रोजा इफ्तार करते हुए देखा होगा। भगवान राम के मंदिर का निर्माण होगा, कभी वहां दर्शन करते हुए आपने देखा अयोध्या के अंदर? नहीं देखा होगा। ऐसा तो है नहीं अयोध्या नहीं गए हो, अयोध्या के आसपास जाते होंगे, पर कभी ये नहीं समझा कि लखनऊ से कुछ किलोमीटर दूरी पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ है। ये हमारी अस्मिता, हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, वहां जाकर के करें। नहीं, क्योंकि ये तो राम भक्तों के हत्यारे हैं और एक लंबी श्रृंखला है इनकी। ये देखिए, औरंगजेब में और अखिलेश यादव जी में कई समानता है। उसने भी एक बार दिवाली पे प्रतिबंध लगाने का काम किया था। उसने भी कहा था कि हिंदू दीपक नहीं जलाएंगे। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाने का काम किया था। यदि इनकी सरकार बन गई तो ये भी दीपावली पे, होली पे, दशहरे पे, रक्षाबंधन पे जजिया कर लगा देंगे। ये स्थिति इनकी है। केवल इनको मस्जिदों में जाकर के इबादत करनी और वहां पर भी जाकर पत्नी का अपमान हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेंगे। पूरी दुनिया ने, देश ने देखा है किस तरह से अभद्र टिप्पणी डिंपल यादव जी के प्रति की गई। सर, आपने कोई बयान देखा अखिलेश जी का? नहीं देखा, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। वोट बैंक नाराज हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन इस पर एक सवाल बार बार फिर बीजेपी की तरफ से पूछा जाता है कि पीडीए जिसको आप साथ लेने की बात करते हैं, जिनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और जो कुम्हार या प्रजापति जो आते हैं, जो ज्यादातर दिए बनाते हैं, जिनकी रोजगार और रोजी रोटी पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो ये आखिरकार क्यों? क्या उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा है? क्योंकि कितने लोगों को रोजगार मिलता है इन दियों की वजह से। आप कह रहे हैं दिए ही मत जलाओ। नहीं अर्पिता, पूरा संदर्भ आपको दिखाना चाहिए। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम कुम्हार समाज से 1 करोड़ दिया, और मैं जहां बैठा हूं इसी गांव में मैं मारूखपुर में हूं, चंदौली, अभी हम लोगों ने दिया खरीदा। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वर्कर कुम्हार समाज से, प्रजापति समाज से दिए खरीद रहे हैं। जो हिंदू धर्म के आपने संवर्धन की बात करी, 9 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की गोवा में सरकार है, उसके पर्यटन मंत्री है रोहन खाउंटे, उन्होंने बयान दिया कि यहाँ बीफ की कमी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक विधायक है, लगातार ये कहता है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम खुद दिए खरीद रहे हैं, आप ये खुद कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिए खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं आप भी अपने घर में दिए जलाएंगे, फिर अखिलेश यादव किसको कह रहे हैं कि दिए मत खरीदो, खर्च होगा। हमारी पूरी बात ही नहीं होने दे रही है। मैं ये, क्योंकि आप फिर उधर चले जा रहे हैं ना। आप देखिए सर, आप यहाँ क्या हो जाता है, राजनीतिक दल दूसरे की शर्ट गंदी करने में लग जाते हैं। उनको वो आप ये बता रहे हैं, सुनिए, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये बयान आपकी पार्टी की तरफ से क्यों है? आप बार बार ये बता रहे हैं कि बीजेपी ये करती है, उनमें कितनी खामियां हैं। मैंने आपसे ये सवाल पूछा ही नहीं कि उनमें कितनी खामियां हैं। मैं आपसे सर ये पूछ रही हूँ कि आप दिए आपके कार्यकर्ता खरीद रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं दिए जलाएंगे, तो अखिलेश यादव ये क्यों कहते हैं कि दिए मत जलाओ, दिए और मोमबत्ती में खर्च क्यों करना? ये बयान फिर क्यों दिया गया, मुझे ये समझाइए ना। बात तो सही है। ये बयान, ये तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बताया हम लोग पर्यावरण, हम चाहते हैं कि दिया ज्यादा से ज्यादा जलाई जाए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो बयान नहीं दिखा रही हैं। उन्होंने लास्ट में साफ कहा है कि हम 1 करोड़ लोगों से पहले ये क्यों कहा महाराज, ये तो बता दो आप। लास्ट में क्या कहा उन्होंने, पहले ये क्यों कहा? वो लाइन मैंने आपको सुनवा दी है पर्टिकुलर। अब आप ये कह रहे हैं कि उस सेगमेंट पे आपने कान और आंख दोनों बंद कर लिए हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, बता दीजिए। आप हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रही हैं। उनका पूरा संदर्भ आप दिखाइए कि उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि इन दियों के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, जो सरकार सरकारी खजाने का जो लूट कर रही है, और उससे आम जनों को, आम गरीबों को कुछ नहीं हासिल हो रहा है। आप चंदौली के, आप मिर्जापुर के, आप सोनभद्र के, आप आजमगढ़ के प्रजापति समाज से पूछिए कि कितने दिया खरीदे गए। दिया खरीदने वाले और दिया का व्यापार करने वाले लोग गुजरात से सामने रखे। पहले तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं आसपास के, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। सरकार की तरफ से भी स्पष्ट किया गया, आंकड़े भी हैं सर, कि लखनऊ से दिए मंगाए गए, सारा जितने हैं यूपी से ही लिया गया तेल, दिए, और सबको रोजगार देने की। ये नहीं किया गया कि गुजरात से मंगा लाए। सरकार के आंकड़ों पर तो वही कह सकते हैं कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है और दावा किताबी है। सरकार के तो बहुत कुछ आंकड़े हैं। सरकार के आंकड़ों पर तो आप 17,000 करोड़ रुपया सरकार का खर्च, ये आपने अच्छी बात कही है। तो हम ये मान लें कि कल को अगर समाजवादी पार्टी आएगी और कोई आंकड़ा जारी कर देती है तो उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि सारे किताबी। बिल्कुल करिए, आंकड़ों का आप रिसर्च करिए ना। आप पर एक रिसर्च के बाद ही आपको बता रहे हैं, आप फिर भी कह रहे हैं कि हमको भरोसा नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं कि हिंदू धर्म का संवर्धन कैसे होगा? चंदा चोरी कर लेने से, बीफ बंटवा लेने से। केरल में एक व्यक्ति का बयान आया कि आरएसएस के लोगों ने, ठीक है राजेश जी, जल्दी से एक रिएक्शन, क्योंकि बार-बार आप पर आरोप लगाते हैं ना, ये गोवा पहुंच जाते हैं, कह रहे हैं आप लोग इस तरह के चीजों पर कोई कंट्रोल नहीं करते, और फिर आप कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू।
देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश यादव ही सबसे बड़े झूठे हैं जो ये कह रहे थे कि दीपक तो सरकार सबसे ने बड़ा दूसरे झूठा राज्य से तू है, मंगाए। सबसे बड़ा नरेंद्र अरे मोदी तू झूठा है, है। हम नहीं कभी नहीं 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 एक रहे। सेकंड चुप भाई, करो। ये रुक जाइए, कोई स्तर नहीं है, दोनों की आवाज कम कीजिए। क्या इस तरीका हुआ? उम्र में आप लोग ज्यादा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं, और मैं आपको समझाऊं कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है नहीं करना है। सर ठीक लगता है ये? गजब बात है सर, गजब तरीका हुआ ये। अरे ये बोल रहे थे, मैं बोला बीच में। और जब मैं तो यही भाषा जानता हूँ भाई, चिंता मत करो। सब समाजवादी पार्टियों का इलाज मुझे अच्छी तरह आता है। ये इतने बड़े राम विरोधी हैं, इन्होंने रामायण लखनऊ के अंदर जलाने का काम किया। ये वो लोग हैं भी कह रहे थे कि दूसरे राज्य से दीपक मंगाए जा रहे हैं, और जब पोल खुल गई तो अखिलेश यादव झूठा साबित हुआ कि नहीं हुए? अखिलेश यादव से झूठा नेता कोई नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। डिबेट के बारे में और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बारे में आप सभी लोगों का क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये डिबेट थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो ऐसी धमाकेदार डिबेट आप लोगों को डेली देखने को मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, शुभ दीपावली।